कहानियों की वर्षा। प्यारे साथियों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनो। बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गए और चलते चलते वो इतनी दूर निकल गए कि जंगल में रास्ता ही भटक गए और वो सही रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और इसी तरह जंगल में कई घंटे भटकने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर 3 रास्ते मिलते थे, यानी कि 3 दिशाओं में 3 रास्ते जा रहे थे। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आगरा के लिए इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? लेकिन सैनिकों के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। उन्हें तीनों रास्ते एक जैसे दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें एक युवक उधर आता हुआ दिखाई दिया। तो सैनिकों ने उसे अपने पास बुलाया और अकबर ने उस युवक से पूछा, बताओ, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? तभी युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भला रास्ता भी कहीं चलता है, ये आगरा कैसे जाएगा? उस युवक की बात सुनकर सैनिक भी भौंचक के रह गए। उन्होंने सोचा कि इस युवक ने बादशाह के सामने ऐसा जवाब क्यों दिया होगा और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और वे सब घबराकर बादशाह की ओर देखने लगे। लेकिन बादशाह अकबर तो जोर से हंस पड़े और कहने लगे, शाबाश युवक, बड़े हाजिर जवाब हो और काफी समझदार भी। मान गए तुम्हारी बात में काफी दम है। अब पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, महेश दास। फिर युवक ने पूछा, आप कौन हैं? तो बादशाह ने कहा, मैं अकबर हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे दरबार में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इंसान चाहिए। अतः ये लो मेरी अंगूठी, इसे लेकर तुम दरबार में आ जाना। कुछ दिनों बाद महेश दास ने विचार किया राजा से मिलने का और वो आगरा जा पहुंचा। राजमहल में पहुंचा तो वहां के द्वारपाल ने उसके मैले कुचैले वस्त्र देखकर उसे द्वार पर ही रोक दिया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस पर महेश दास ने अपनी पूरी बात द्वारपाल को बताई। तब उसने समझा कि वो राजा से इनाम लेने के लिए आया है। इसलिए द्वारपाल ने कहा कि वो एक ही शर्त पर उन्हें राजा से मिलने देगा कि राजा से मिले हुए इनाम में से आधा इनाम उसे दे देगा। आखिर महेश दास ने द्वारपाल की बात चुपचाप मान ली और अंदर पहुंचकर राजा का अभिवादन किया। साथ ही जंगल में हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। युवक ने कहा, महाराज, मुझे 50 कोड़े चाहिए। यह सुनकर सभा में सब हतप्रभ रह गए। इसने ये क्या मांग लिया? तभी एक व्यक्ति ने पूछा, अरे युवक, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार में आए हो। यहाँ तुम्हारी हर मांग पूरी होगी। तुम हीरे जवाहरात कुछ भी मांग सकते हो। तभी अकबर ने कहा, ये तुमने क्या अजीबोगरीब इनाम मांग लिया? इसकी असली वजह क्या है? तो युवक ने द्वारपाल की सारी बात बता दी। इस पर अकबर गुस्सा हो गए और बोले, उस द्वारपाल को तुरंत हाजिर किया जाए। इसके बाद बादशाह ने उस द्वारपाल को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। युवक की समझदारी ने बादशाह अकबर को एक बार फिर से खुश कर दिया था। अब उन्होंने कहा, महेश दास, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ। महेश दास, तुम मेरे दरबार में रत्न बनकर रहोगे। अब तुम बीरबल के नाम से जाने जाओगे। सभा में रहने वाले सभासदों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनमें से एक ने चालाकी से कहा, जहां पनाह,
आपकी बात का तो बिल्कुल खंडन नहीं करना चाहता, परंतु आपने ये निर्णय जल्दीबाजी में तो नहीं ले लिया। इस युवक की थोड़ी परीक्षा और लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि यह इस दरबार में रहने लायक है भी या नहीं। इस पर बादशाह ने कहा, तो आप ही परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? और बादशाह सोचने लगे, क्या सच में वो दरबारी बनने योग्य है कि नहीं। तब कुछ देर सोचने के बाद वो व्यक्ति बोला, बताओ मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ। तब महेश दास ने कहा, आप सोच रहे हैं कि हमारे बादशाह जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ऐ मेरे खुदा, हमारे बादशाह हुजूर को सलामत रखें और उन्हें लंबी उम्र दे। यह सुनकर बादशाह मंद मंद मुस्कुराने लगे और दरबारी से बोले, क्या आप सचमुच यही सोच रहे थे? वो दरबारी घबरा गया और उसने सोचा कि अगर उसने झूठ बोला तो वो राजा के गुस्से का शिकार हो जाएगा। उसने तुरंत बात मान ली और कहा, हाँ मैं यही सोच रहा था। और सारे के सारे सभासद मुस्कुरा पड़े। सब समझ गए कि महेश दास बहुत बुद्धिमान है। राजा फिर से महेश दास की बुद्धिमानी के कायल हो गए और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। और उसके बाद महेश दास बीरबल बनकर हमेशा उस सभा में रहने लगे और अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से सबका मन मोहने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी? आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।